अभी तो इस वक्त पूरे देश में एक बड़ा शोर हो रहा है। हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने सबसे लंबे वक्त तक प्राइम मिनिस्टर होने का एक रिकॉर्ड बना लिया है और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे बहुत कंपेयर किए जा रहे हैं नेहरू और मोदी साहब। इस बारे में आपका क्या कहना देखिए, जैसे अभी कोई आदमी हाई स्कूल और इंटर किए हो और हम कहें कि नहीं, हम 8वीं की ही मार्कशीट से ही मिलाएंगे, तो ये वैसे ही है कि नेहरू जी का कार्यकाल 17 साल का करीब है। ठीक है, और सन 47 से ही शुरू होता है। कोई अब उसे कहे कि सन 52 से शुरू होता है। अगर हम 52 पे जाएंगे बातचीत करने के लिए कि सन 52 से, जैसे एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है कि चुने हुए प्रधानमंत्री, तो फिर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री कैसे कहलाएंगे पहले? क्योंकि वो तो पहले ही कैबिनेट में थे 47 में, फिर 50 में तो उनका इंतकाल हो गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले कानून मंत्री कैसे कहलाएंगे? तो क्या है कि आप अपनी गणना के लिए कि हम किसी भी हाल में, हमें इस चीज़ पे एक वो है कि ऐसी क्या जल्दी है भाई? अगला अभी आप अगला लोकसभा लड़िए और अगर आप जीत करके आइएगा, अपने आप रिकॉर्ड टूट जाएगा 17 साल का। ऐसा तो है नहीं। इतनी जल्दी क्या है कि हम किसी भी तरीके से 12 साल 13 साल करके उसे घटा दें? तो बल्कि भविष्य में तो देखिए, लोग सालों की गिनती नहीं करेंगे, आपके कामों की करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर आपने अच्छे काम किए हैं और इतने प्रभावशाली काम किए हैं कि लोग याद रखे हैं, तो ज़माना याद रखेगा। ज़माना किसी के काम को नहीं भूलता है। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम आंकड़े आंकड़े गिना करके रिकॉर्ड तोड़ने की जल्दबाजी करें, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा वक्त ले और कामों से रिकॉर्ड टूट जाएगा, जनता मान ही लेगी उसे। है? काम के बारे में अगर चर्चा की जाए नेहरू जी के और मोदी जी के टाइम में, अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि नेहरू जी के वक्त में थोड़ा सा वो दबे हुए थे, आज विश्व गुरु भारत बन गया है और बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है आज। देखिए, हर सरकार कोई ना कोई काम करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकारों ने कोई काम नहीं किया इस सरकार ने वर्तमान में, या मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। किया होगा, भविष्य में वो सब दिखाई देगा। देखिए, आप वर्तमान में जब होते हैं, जैसे नेहरू जी जिस वक्त थे, उस वक्त उनकी कितनी आलोचना होती थी। डॉक्टर लोहिया वगैरह उनकी आलोचना करते थे, लेकिन भविष्य ने याद रखा, आने वाली नस्लों ने याद रखा कि नेहरू जी ने क्या किया। अच्छा, कैसे याद किए गए? आईआईटी से याद किए गए, आईआईएम से याद किए गए, इसरो से याद किए गए, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट से याद किए, लखनऊ में बैठे एनबीआरआई से याद किए गए, सीडीआरआई से याद किए गए, और आपका ये जो इंस्टीट्यूट है बीरबल साहनी, इससे याद किए गए। तो जब आपने कोई काम किए होंगे बुनियादी, तो आने वाली नस्लें खुद ही देखेंगी कि भाई आपके काम किए हुए हैं। अब क्योंकि इस सरकार को हम क्या ही कहें कि भाई उनके समर्थक भी सही से बात नहीं बता पा रहे हैं कि भाई ये काम है हमारे। आप काम गिनाइए, और वो काम अगर बुनियादी हैं, अगले 50-60 साल तक की इस देश का फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो ज़रूर याद किए जाएंगे। फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, आपको काम में लगना चाहिए। आपका काम है, जब आप प्रधानमंत्री हैं या अब हम किसी पोस्ट पर हैं, तो हमारा काम है हम काम करें। काम की गणना भविष्य के लोग करेंगे। अच्छा बुरा जो हमने किया होगा वो भविष्य के लोग बताएंगे, तो आप काम करिए। नेहरू ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा अंग्रेज़ों से ज़्यादा ये काम हो गया, हमने नवाबों से मुग़ल पीरियड से ज़्यादा अच्छा काम कर डाला। उन्होंने तो पीछे नहीं गिना। वो अपना काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते करते भाई इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। लेकिन क्या हुआ? सारे लोगों ने याद किया कि नहीं किया कि नेहरू ने क्या क्या किया? आपको भी आज बताना पड़ रहा है कि हमने 12 साल पहले उनका रिकॉर्ड तोड़ डाला, ये तोड़ डाला। नेहरू का काम ही था जो आपको आज भी बार बार परेशान करता है कि काश हम ऐसा सम्मान पा जाएं। ये जब भी बात होती है तो नेहरू से क्यों ज़्यादा कंपेयर किया जाता है? देखिए, नेहरू इस पूरी विचार, देखिए सरकार तो अपनी जगह पे एक विचारधारा की मसला है कि नेहरू एक विचारधारा है और ये सरकार की दूसरी विचारधारा है। तो इनकी बुनियादी जो लड़ाई है वो नेहरू से ही होगी। और नेहरू, क्योंकि इस देश का जो एक, नेहरू से चिढ़ने वाले लोग कौन हैं? नेहरू से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर कोई चिढ़ता होगा तो पाकिस्तान चिढ़ता होगा, क्योंकि उसको उनको मिले थे लियाकत, जिनमें बिल्कुल लियाकत नहीं थी, और हमको मिले थे नेहरू। तो हमने जो बुनियाद डाली, आज उसी बुनियाद पे तो हमारे 14वें 15वें प्रधानमंत्री बैठ करके ये बात कहते हैं कि इस देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है भाई, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला। पाकिस्तान ये बात नहीं कह पाता है, उनमें कुंठा है इस बात की। पूरे पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री में, हर राष्ट्रपति में, उनके हर आदमी में इस चीज़ की कुंठा है, काश मेरे पास नेहरू होता। तो वैसी कुंठा बहुत लोगों में है, यहाँ भी है बहुत लोगों में। तो हर बार वो नेहरू को सामने रख देते हैं। उनको पता है वो ना नेहरू को बीट कर पाएंगे, ना नेहरू का किसी चीज़ में मुकाबला कर पाएंगे। और दूसरी एक जो आखिरी चीज़ है, नेहरू को इस देश के हर वर्ग ने, हर जाति ने, हर धर्म ने
बहुत इज्जत से चाहा था, बहुत मोहब्बत की थी, बहुत प्यार किया था। अगर ऐसा कोई अर्जित करेगा तो उसे भी याद किया जाएगा। अगर कद की बात कर दी जाए कि पूरी दुनिया में जो धमक थी, तो उस वक्त नेहरू साहब की और आज के वक्त में मोदी जी की, आप किसके मानते हैं कि किसका कद वैश्विक उस स्तर पे बहुत बड़ा था? देखिए, नेहरू जिस वक्त पूरी दुनिया में माने गए, उससे पहले तो यहाँ का कोई ऐसा लीडर नहीं था जो प्रधानमंत्री रहा हो जिसने कोई बुनियाद डाली हो। नेहरू ने खुद कुआं खोदा, कुआं खोदने के बाद बताया कि भाई इसका पानी है, फिर सबको पिलाया, सबको बताया कि मीठा पानी है, फिर पिए लेकर गया। जब उसके बाद उसमें पानी आ गया, फिर तमाम प्रधानमंत्री इस देश के आए, सबने बहुत अच्छे काम किए। मनमोहन सिंह की इज्जत नहीं थी पूरी दुनिया में, थी, लेकिन मनमोहन सिंह वो नहीं थे कि उन्होंने नेहरू को कोई मुकाबला कर लेते। वैसे आप भी नहीं हैं, इस वक्त की भी सत्ता है, जैसे तमाम पीछे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आप भी हुए हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आपको भी वही बुनियाद मिली हुई जो नेहरू ने रखी थी। और नेहरू जी के बारे में एक चीज़ जो बड़ा मसला है कि भाई उनको लोग सुभाष चंद्र बोस से मिलाते हैं कि भाई उनका उनका झगड़ा था शरद चंद्र बोस। तो अभी क्या हुआ, एक लखनऊ में शरद चंद्र बोस जी के पोते आए हुए थे, आशीष रे, बहुत बड़े क्रिकेट कमेंटेटर, बहुत अच्छे राइटर सब। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। किसी ने सवाल किया ऑडियंस से कि वो सबसे बड़े नेता तो हमारे देश के भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस थे, तो ये हम भी मानते कि वो हमारी बड़ी लीडरशिप थी। लेकिन उनके पोते ने कहा नहीं, इस देश के दुनिया में सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी थे। अगर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े नेता, लीडरशिप ना होती, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद अपनी आर्मी का नाम, एक का नाम नेहरू आर्मी, एक का नाम महात्मा गांधी के ऊपर रखा हुआ है। तो जाहिर है उनको भी वो लीडरशिप मानते थे। तो नेहरू का कद बहुत बड़ा था। नेहरू के कद को कोई ज़बरन अगर चाहे कि छोटा करना तो उसकी क्या ही कहेंगे, मतलब कुछ भी कहना फजूल होगा इस मामले में। अच्छा, हम कंपेयर नहीं करते, आप बताइए कि बहुत बड़े विजनरी लीडर कहलाते थे, तो कुछ चीज़ें बताइए नेहरू जी के बारे में जो सबसे उनको अलग बता देते। सबसे पहली चीज़, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो चर्चिल ने जानते क्या कहा था? चर्चिल उस वक्त तो भाई इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाया था जब मुल्क आज़ाद हुआ, इटली था। लेकिन चर्चिल की धमक बहुत थी इंग्लैंड में, बहुत पावरफुल लीडर था। प्राइम मिनिस्टर इटली भी उससे घबराते थे। चर्चिल ने कहा था ये देश टिक नहीं पाएगा, ये देश बहुत जल्दी ये लोग आपस में लड़ करके मिट जाएंगे। नेहरू को पता था कि इस देश को कैसे एक रखना है। भाई चर्चिल तो सोचते थे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होगा, इनके यहाँ रीजनल लड़ाइयाँ शुरू होंगी, तो उन्होंने यही सब ख्याल रखा। लेकिन नेहरू के मन में भी तो एक विचार था ना। नेहरू ने वर्गीय संघर्ष खत्म किया, हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत जोर दिया। फिर हमारी रीजनल, जैसे हिंदी को लेकर के बहुत बवाल हुआ कि भाई हिंदी को पूरे देश की एक भाषा बनाया जाए, नेहरू ने इसमें संयम बरता और कहा कि धीरे धीरे कोशिश करके की जाए, बाकी लैंग्वेज को भी उतना स्पेस दिया। ये सब क्यों कर रहे थे? चर्चिल की बात को गलत साबित करना था। चर्चिल कह रहा था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, और ये देश ऐसा टिका कि आज हमारा 14वां 15वां प्रधानमंत्री जो है वो खड़े होकर के हमारे पहले प्रधानमंत्री से मुकाबला कर रहा है। तो ये एक बुनियाद ही तो है। आखिरी सवाल, आप इतिहास को पढ़ते हैं, लिखते हैं और इतिहास में जीते हैं, अब तक के जितने हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे लोग रहे हैं उनमें सबसे बड़ा लीडर अगर आज तक कहा जाए तो आप किसको मानेंगे? देखिए, महात्मा गांधी को आप अलग रख दीजिए सारी लीडरशिप से कि महात्मा गांधी बहुत ऊपर की चीज़ है, तो एक नाम है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये हम नहीं कह रहे हैं, देश की दो सबसे टॉप लीडरशिप रही है, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनका कंपैरिजन किया है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने एक आलेख लिखा जिसमें देश के ये दिया कि देश के दो युवा लीडर आ रहे हैं, इन दोनों में हमें किसका चुनाव करना चाहिए। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा है और पंडित नेहरू के बारे में लिखा है, और आखिरी में कहा है कि मैं पंडित नेहरू के रास्ते को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो क्योंकि हम लोग सुभाष चंद्र बोस को भी मानने वाले हैं, भगत सिंह को भी मानने वाले हैं, तो देखते हैं कि देखिए लीडरशिप क्यों नेहरू हुआ है। सुभाष चंद्र बोस भी अपनी जो सेना बना रहे हैं उसमें एक जवाहर के नाम पे रख रहे हैं, भगत सिंह भी जवाहरलाल नेहरू की तारीफ़ कर रहे हैं। महात्मा गांधी के डिस्प्यूट हैं इनसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन अपना उत्तराधिकारी नेहरू को कह रहे हैं। अब जब भगत सिंह ने कोई बात कह दी तो फिर उसके आगे चर्चा करना, इस पे कुछ और बोलना या इस पे कुछ कहना या पूछना हमारे बस का नहीं है। फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ है।